वो मारता नहीं था, वो तो बस तड़पाता था। उसके डरावने कारनामे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज की कहानी में वो सब कुछ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है, जहाँ लिली नाम की एक आर्ट टीचर थी। लिली बचपन से ही बहरी थी, इसीलिए वो बच्चों के होंठ पढ़कर ही उनकी बात समझती थी। अब लिली के पास उसकी छोटी बहन मिकी आती है, जो इसी स्कूल में पढ़ती थी। वो कहती है, आज मेरी क्लास कैंसिल हो गई दीदी, क्या मैं आपकी क्लास में बैठ सकती हूँ? इस पर लिली कहती है कि तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, तुम घर चली जाओ। उसकी बात मानकर मिकी वहाँ से चली गई थी और लिली फिर से अपने काम पर लग जाती है। मगर अचानक सभी बच्चे खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। बाहर किसी का एक्सीडेंट हो चुका था, जिसे देखकर लिली भी बाहर की तरफ दौड़ती है। ये एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि मिकी का ही हुआ था। मिकी को एक कार रौंद कर चली गई थी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी छोटी बहन की मौत से लिली पूरी तरह से टूट गई थी। एक साल बाद मिकी की मौत के बाद लिली पुराना शहर छोड़कर नई जगह पर रहने आ गई थी। वो जहाँ एक किराए के घर में रहने वाली थी और वो मैरी से कहती है, मिकी की मौत के बाद मेरा पुराने स्कूल में मन नहीं लगा, अब मैंने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है और मैं वहाँ कल से जाना शुरू करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने घर में किराए पर रहने दिया। इसके बाद मैरी उसे अपना घर दिखाती है, जो बहुत बड़ा था। मैरी का ये घर खानदानी था और ये शहर से थोड़ा दूर था। घर देखने के बाद लिली ने अपना सारा सामान संभाल लिया था। वैसे लिली को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। उसे जब भी मौका मिलता तो वो कुछ न कुछ बनाती रहती थी। अगले दिन सुबह आज लिली ने अपना नया स्कूल ज्वाइन कर लिया था। इसी स्कूल में टीना नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी और उसका पिता माइक आकर कहता है, मुझे माफ करना बेटी, मैं आज फिर से लेट हो गया। मैं रास्ते में रुककर बिमल चबाने लग गया था। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और तभी टीना की नजर लिली पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर कहती है, आप बहुत सुंदर हो मैम। तभी माइक भी वहाँ आकर लिली से मिलता है। अब लिली कहती है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। वैसे मैं इस जगह पर नई आई हूँ और अकेली ही रहती हूँ। इसके बाद माइक उसे बताता है कि टीना मेरी इकलौती बेटी है। इसकी माँ ने मुझे तलाक दे दिया था और अब हम दोनों ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद अब लिली के पास जब भी समय होता था तो वो माइक के घर आया करती थी। उसने माइक को मिकी की मौत के बारे में सब बता दिया था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लिली और माइक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात लिली और माइक एक बार में बैठे बातें कर रहे थे, जहाँ माइक के कुछ दोस्त आकर उनसे मिलते हैं और बातों बातों में कैट कहती है, सीमा नाम की एक तांत्रिक औरत है जो किसी की भी आत्मा से बात करवा सकती है। उसकी बात सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद कैट कहती है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम अभी सीमा के पास चलते हैं। कैट की बात मानकर सभी सीमा के घर आते हैं, जहाँ सीमा का पति उनका स्वागत करता है। दरअसल कैट की बातों का लिली पर काफी असर हुआ था, जिसके बाद वो मिकी की आत्मा से बात करने का फैसला करती है। मिकी की आत्मा से बात करने के लिए वो सीमा की हर बात मानने को तैयार थी। लिली के बारे में सब जानकर सीमा कहती है, अगर तुम बहरी हो लिली तो भी तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाई देगी। थोड़ी ही देर बाद लिली को मिकी की आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वो उसका हालचाल पूछने लगती है। अचानक तभी कमरे में हलचल होती है, जिसके बाद सीमा कहती है, लगता है कोई दूसरी आत्मा भी लिली से कुछ कहना चाहती है। इतना कहकर वो दूसरी आत्मा को चले जाने को कहती है और तभी लिली को कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद लिली डर कर बेहोश हो गई थी और माइक उसे होश में लाता है। वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं तो सीमा का पति उन्हें रोक कर कहता है, तुम लोगों को रुकना चाहिए, क्योंकि लिली का संपर्क दूसरी आत्मा से हुआ था और ये बात ठीक नहीं। लेकिन दोनों उसकी बात को अनसुनी कर वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात जब लिली अपने घर में सो रही थी तो उसे अजीब सी डरावनी चीजें दिखने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में कोई और भी हो। अगले दिन सुबह इस लड़की का नाम गैबी है, जो एक बड़े से पार्क में दौड़ रही थी और ये पार्क शहर से बाहर था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो उसे जल्दी जल्दी बेहोश कर अपने साथ कहीं ले जाता है। कुछ देर बाद ये एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक आदमी इंसानी अंगों के साथ कुछ अजीब सा कर रहा था। फिर वो एक कटी हुई बाजू लेकर आगे
बढ़ता है और उसे एक लड़की के शरीर के साथ जोड़ता है। इस लड़की का नाम गैबी था, जिसे पार्क से अगवा किया गया था। दरअसल ये साइको आदमी ह्यूमन पपेट बनाना चाहता था, इसीलिए उसने गैबी को अगवा किया था। दूसरी तरफ लिली आज दूर से मैरी के घर की पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग बनाने के बाद जब वो वापस जा रही थी तो उसकी नजर एक ग्रीन हाउस पर पड़ती है। वो रुककर ग्रीन हाउस को देखने लगती है जो बाहर से बंद था। तभी एक आदमी आकर कहता है, मेरा नाम क्रिस है, ये ग्रीन हाउस मिस्टर स्मिथ का है और मैं इस ग्रीन हाउस का ठेकेदार था। स्मिथ ने ये ग्रीन हाउस मुझसे ही बनवाया था। मिस्टर स्मिथ की मौत के बाद ये ग्रीन हाउस कई सालों से बंद है। ये सुनकर लिली उसे अपने बारे में बताती है, जिसके बाद क्रिस वहाँ से चला गया था। अब लिली घर आकर वो तस्वीरें बनाने की कोशिश करती है जिन्हें देखकर वो सीमा के घर में बेहोश हो गई थी। वैसे लिली जिस चीज को एक बार देख लेती थी वो उसकी पेंटिंग आराम से बना लेती थी। दूसरी तरफ रहस्यमय आदमी गैबी को ह्यूमन पपेट बनाने की अभी भी कोशिश कर रहा था। वो काफी कोशिश करता है मगर उसका पपेट सही तरीके से काम नहीं करता। अब दर्द से तड़पती गैबी उससे मौत की भीख मांग रही थी, जिसके बाद वो आदमी कहता है, तुम अच्छी पपेट नहीं बन सकती, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर वो एक चाकू से गैबी को रगड़ देता है। गैबी की मौत के बाद वो बहुत रोता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। उधर माइक लिली के घर आकर कहता है, मेरी बीवी ने मुझे कोर्ट का नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि मैं तुम्हारे कारण टीना की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरी बीवी टीना को अपने पास रखने के लिए ये सब कर रही है। मुझे माफ करना लिली, मेरे लिए टीना सबसे जरूरी है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने की वजह से लिली बहुत दुखी होती है। उसी रात लिली गुस्से में आकर अपनी पेंटिंग्स फेंकने लगती है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसका ध्यान पेंटिंग्स की तरफ जाता है। फिर वो सभी पेंटिंग्स को जोड़कर देखती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान थी। इन पेंटिंग्स को जोड़ने पर ग्रीन हाउस बना था जो कई सालों से बंद पड़ा था। थोड़ी ही देर बाद लिली आकर ग्रीन हाउस का ताला तोड़ देती है। फिर वो ग्रीन हाउस के अंदर आकर उसे देखने लगती है और इसी बीच उसकी नजर एक तहखाने पर पड़ती है। अब लिली तहखाने के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आगे जाकर उसकी नजर एक लड़की की लाश पर पड़ती है। ये लाश काफी पुरानी थी और इसे देखकर लिली बहुत डर गई थी। अब वो जैसे ही लाश को छूती है तो उसे कुछ दिखने लगता है। दरअसल ये लाश जेनिफर नाम की लड़की की थी, जिसे पार्क से एक आदमी अगवा कर लेता है। वो आदमी जेनिफर को भी पपेट बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब वो सफल नहीं हो पाता तो वो उसे मार देता है। लाश की सच्चाई जानकर लिली बहुत हैरान थी और वो जल्दी जल्दी पुलिस को जाकर सब बताती है। उसकी बात सुनकर ऑफिसर हॉल उसके साथ ग्रीन हाउस की तरफ बढ़ता है और वो रास्ते में कहता है, जेनिफर नाम की लड़की 4 साल पहले लापता हो गई थी। तुमने जिस ग्रीन हाउस में लाश देखी है वो मिस्टर स्मिथ का है और वो मर चुका है। मेरे ख्याल से हमें क्रिस से भी पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि उसी ने ग्रीन हाउस को बनाया था और उसे तहखाने के बारे में जरूर पता होगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी रोकता है और लिली से कहता है, वो सामने ही क्रिस का घर है, मैं जाकर उससे पूछताछ करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम गाड़ी के पीछे आराम कर सकती हो क्योंकि तुम पूरी रात नहीं सोई। लिली के हाँ कहने पर वो गाड़ी में उसके आराम करने का इंतजाम करता है और फिर क्रिस की तरफ बढ़ता है। क्रिस अपने घर के बाहर काम कर रहा था और हॉल उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्रिस, मेरी गाड़ी में लिली बैठी है और उसने तहखाने में लाश देखी है। तभी हॉल कोई आवाज सुनता है और क्रिस मौका देखकर उस पर वार कर देता है। फिर वो जल्दी जल्दी उसकी गन उठाकर उसे मार देता है। हॉल की मौत के बाद वो लिली की तरफ बढ़ता है जो गाड़ी में आराम से बैठी थी। वो जल्दी जल्दी पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर पहले एक गोली चलाता है और फिर गाड़ी के अंदर कोई खास दवा फेंकता है। इस दवा की स्मेल से लिली जल्द ही बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद लिली को जैसे ही होश आता है तो वो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ क्रिस आता है, जिसे देखकर लिली फिर से बेहोशी का नाटक करती है। दरअसल क्रिस ही वो रहस्यमय आदमी था जो लड़कियों को ह्यूमन पपेट बनाने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही अपना काम करने लगता है तभी लिली मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। उसे भागता देख क्रिस भी उसके पीछे लग जाता है। भागते भागते लिली की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो क्रिस की ही थी। वो जल्दी जल्दी उसमें बैठकर भागती है और क्रिस भी उसके पीछे अपना ट्रक लगा लेता है। अब लिली पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रही थी और तभी उसके सामने क्रिस का ट्रक आ जाता है। ट्रक से बचने के चक्कर में लिली की गाड़ी पलटी खा
खाकर रुक जाती है। अब क्रिस अपना ट्रक रोककर वापस आता है और उसके सामने जख्मी लिली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के खराब होने के कारण अब लिली फंस चुकी थी और उसके सामने क्रिस था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे कुछ होने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी लिली उठकर उस पर कई वार करती है। लिली के हमलों के कारण क्रिस मर जाता है और लिली बच जाती है। दरअसल जब लिली अपनी बहन की आत्मा से बात कर रही थी तब जेनिफर की आत्मा ही उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जेनिफर उससे संपर्क कर उसे अपनी मौत और क्रिस के बारे में बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि लिली उसकी मौत का बदला ले, जिसके बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलनी थी। दूसरी तरफ क्रिस बचपन से ही साइको था। उसकी माँ उसे डांटती रहती थी और उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। क्रिस चाहता था कि लोग उसकी हर बात माने, उसके इशारों पर काम करें। इसीलिए वो सिरफिरा ह्यूमन पपेट बनाने की कोशिश कर रहा था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।